पता है आपका पार्टनर आपको बार बार इतना हर्ट क्यों करता है? क्योंकि अब आपका पार्टनर ये जान गया है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। इतने सारे लोगों के रिलेशन देखने के बाद एक बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि पहले आपके पार्टनर का व्यवहार आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जब से उनको ये पता चला है, जब से वो ये जान गए कि आप इतने सीरियस हो कि अब आप उनके बिना रह ही नहीं सकते, उसके बाद पार्टनर का व्यवहार टोटली आपके लिए डिफरेंट हो गया होगा। मैं आपको कल की बात बताऊं तो एक लड़का मुझे कह रहा था कि सर मैं इतना सीरियस ही नहीं था, मैं तो अपनी मस्ती में रहता था, कभी गर्लफ्रेंड से बात हो गई कभी नहीं हुई, इतना सोचता ही नहीं था मैं गर्लफ्रेंड के बारे में या रिलेशन के बारे में। और उस टाइम पर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सीरियस लेना स्टार्ट किया, जब से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो गया ना, अब वही लड़की मुझे एक एक कॉल के लिए तरसाती है, हर दिन मुझे छोड़कर जाने की धमकी देती है। देखो, जब आपके पार्टनर को ये पता चल जाता है ना कि ये बंदा मेरे बिना नहीं रह सकता, उसके बाद वो फियरलेस हो जाते हैं। फिर वो ये समझने लगते हैं कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, उसके साथ कुछ भी बोलूँगा, इसको हर्ट करूँगा, उसके बाद भी इसको आकर मेरे पैरों में ही बैठना है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसको जो सही लगेगा आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। क्योंकि वो समझ गए कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते। देखो, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं होती कि जब किसी को पता चल जाता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते तो वो सिर्फ हर्ट नहीं करते, बट उनके माइंड को ना हम अच्छे ही नहीं लगेंगे, मतलब वो अपना पूरा इंटरेस्ट हम में से लूज कर देंगे। और दोस्तों, मेरा यकीन मानो, जिस इंसान के अंदर आपको खोने का थोड़ा सा भी डर होता है ना कि ये कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए, वो इंसान आपके सामने इतना अच्छा बन जाएगा, इतना बेटर इंसान बन जाएगा ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा। जिसके मन में ना डर होता है वो हमेशा सोचता है कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं ये नाराज ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये मुझे छोड़कर जा सकता है। इसलिए वो इंसान हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जिसके मन में डर नहीं होता, जो फियरलेस होता है, जो जानता है कि ये ही मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वो आपको खुश करने की कोशिश नहीं करता, वो आपको बार बार हर्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, आप पार्टनर के बिना भी रहना सीख जाते हो, तो क्या होता है पता है? तो आप कुछ किए बिना भी पूरी गेम को पलट सकते हो। मेरा तो ये रोज का काम है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इंसान पहले किसी के साथ इमोशनली बहुत अटैच होता है, जब वो इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसका अटैचमेंट उस इंसान से ख़त्म होने लगता है ना, उसके बाद वो इंसान टोटली बदल जाता है, एकदम डिफरेंट पर्सन बन जाता है। वो इंसान इतना ज़्यादा बदल जाता है ना कि उसके पार्टनर की नींद हराम हो जाती है। क्योंकि जब वो प्यार में था, जब वो लव में था ना, तो हमेशा डरा डरा रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमेशा पार्टनर के कंट्रोल में रहता है, दबा दबा रहता है। लेकिन भाई साहब, जब वो इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना, तब शुरू होता है असली खेल। उसके बाद ना वो पार्टनर की बकवास नहीं सुनेगा, उसको मुंह पर जवाब देगा कि भाड़ में जाओ। अगर उसका पार्टनर उसको धमकी देगा ना कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो उसको वहीं पर बोल देगा कि अभी निकलो। अब इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग बन गया, इमोशनल डिपेंडेंसी उसकी खत्म हो गई, तो पार्टनर की गुलामी नहीं करेगा, पार्टनर के आगे पीछे नहीं नाचेगा और पार्टनर को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में वो ख्याल ही नहीं है कि इसके बिना कैसे रह पाऊंगा, इसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मतलब रहना है तो रहो, जाना है तो जल्दी से निकलो, ये वाला ना इंसान का एटीट्यूड बन जाता है जब वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है। और जो इंसान अब तक गुलामी करता था, उस इंसान में ये एटीट्यूड जब उसका पार्टनर देखता है ना, तो ये एटीट्यूड उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है और परेशान भी करता है। क्योंकि उसके पार्टनर ने क्या देखा था कि अब तक जो इंसान उसके लिए सिर्फ रोता रहता था, जो उसके पीछे भाग रहा था, अब वो इंसान उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि भाड़ में जाओ, वही इंसान उसको भाव नहीं दे रहा है। एक बहुत ही वीक पर्सनालिटी जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाती है ना, तब सामने वाले इंसान के ईगो को वो तोड़ देती है, एंड फिर सामने वाले इंसान का माइंड खुद उसको परेशान करेगा कि बॉस, अब ना उस इंसान की लाइफ में तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और ये बात उनको बहुत चुभती है कि अब उसकी लाइफ में मेरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए अब ना उनका एक गोल बन जाता है, उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि इस इंसान के दिलो दिमाग में मेरी वो वैल्यू फिर से क्रिएट करनी है। इसलिए अब वो दिन रात आपके पीछे पड़ जाएंगे
जिसको लोग प्यार समझते हैं, लेकिन वो आपके पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें आपके ऊपर वो फिर से कंट्रोल चाहिए, आपके दिलो दिमाग में वो इम्पोर्टेंस चाहिए जो उन्हें अभी अभी आप में से खो दिया है। रिसेंटली एक लड़की मुझे बता रही थी कि सर मैंने अपने बॉयफ्रेंड का जीना आराम कर दिया था। मैं इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को माँ बहन की गालियाँ देती थी। फाइनली अब मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया तो सबसे पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। हालांकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बहुत बार समझाया था, लेकिन तब मुझे लगता था कि अगर ये चला भी जाएगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब बहुत फर्क पड़ रहा है। अब मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अलग अलग लोगों के नंबर से कॉल करती जा रही हूँ और हर एक इंसान का नंबर वो ब्लॉक करता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो लड़की इतनी ज़्यादा टॉक्सिक क्यों हो गई थी? क्योंकि उस लड़की को लगता था कि मैं इसके साथ कुछ भी करूँगी ना तो भी ये कभी मेरे बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए जाएगा ही नहीं। लेकिन जब एक्चुअल में गया तो इसके लिए चीज़ें शॉकिंग हो गई कि पर ऐसा हो कैसे सकता है। बट आपकी भी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है ना कि आप उनके बिना रह ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है उसको छोड़ के जाने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो। सबसे पहले ना आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि भाई उस इंसान के होने या ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मेरा सबसे पहला गोल ये है कि मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे इमोशनली किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अब आपको नेक्स्ट 3 मंथ के लिए एक काम करना है कि आपका पूरा मेंटल फोकस है ना, आपका कंप्लीटली मेंटल फोकस रिलेशन के ऊपर से, पार्टनर के ऊपर से आपको हटाना है और आपको अपनी पर्सनल लाइफ में लगाना है। मतलब कि पूरे दिन जो आप बैठे बैठे सोचते हो ना कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या हो रहा है, रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हो, ऑनलाइन स्टॉक करो, ये आपको कंप्लीटली बंद करना है। वहां पर दिमाग को जाने देना ही नहीं है। तो आने वाले 3 महीनों के लिए थोड़ा प्लान करो, गोल बनाओ कि मुझे अपनी लाइफ के किन किन एरिया में इम्प्रूव करना है, कहाँ पर मुझे रिजल्ट चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपना एक रूटीन बनाओ कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग या नाइट तक मुझे कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे गुड लुकिंग बनना है, हेल्थ इंप्रूव करनी है तो एक्सरसाइज करो, नॉलेज बढ़ाना है, बुक्स रीडिंग करो, या आपकी और कोई हॉबीज़ है, म्यूजिक सीखना है या स्विमिंग करना है, व्हाटएवर। मतलब रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के बारे में, पार्टनर के बारे में सोचना बंद करना है, और जो भी आपकी मतलब की चीज़ें ना आने वाले 3 महीने में उन्हीं के बारे में सोचना है और उसी को टाइम देना है और वहीं पे अपनी एनर्जी लगानी है। आपको यकीन ही नहीं होगा, ये चीज़ें करने से आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा चेंज हो सकते हो। लाइक जब भी मैं लोगों को ये चीज़ें करने के लिए कहता हूँ तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका ना 25 दिन के अंदर बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होता है, और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। मुझे तो लोगों के फीडबैक मिलते हैं, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी है। क्योंकि आपका किसी के साथ कितना भी गहरा अटैचमेंट क्यों ना हो, जब आपका मेंटल फोकस चेंज होता है ना, वहाँ से हटकर दूसरी चीज़ों में लगने लगता है ना, तो कितना भी गहरा अटैचमेंट क्यों ना हो, धीरे धीरे आपका वो अटैचमेंट टूटने लगता है। बट अभी ना आप एक नेगेटिव थिंकिंग की लूप में फंसे होते हैं, तो इस टाइम पर ज़्यादातर आपके थॉट नेगेटिव होते हैं कि लाइक वो मुझे भूल जाएगा, कोई और मिल जाएगा। मतलब आप खुद सोचो, आपका माइंड कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपको बता रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो नेगेटिव है। समझ पा रहे हो? मतलब अच्छा भी हो सकता है बट आपका माइंड अभी नेगेटिव बताएगा, क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग का आपका लूप चल रहा है। तो आप टेंशन मत लो, आपके इम्प्रूव करने से, आपके थोड़े दूर जाने से, आपकी डिपेंडेंसी खत्म होने से वो आपसे दूर नहीं जाएगा। दूर तो अभी वो ऑलरेडी जा रहा है, आपके दूर जाने से एक्चुअल में वो करीब आएगा। और आप इतना टेंशन लेते ही क्यों? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हूं ना, आप पर्सनली मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, एंड पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग कि आपको अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे साथ कॉल बुक करने के लिए हमारी जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, बहुत सारे लोग कमेंट में एक बात बताते हैं कि सर अगर ऐसा करके सामने वाले इंसान का प्यार मिले तो इस तरह के प्यार का क्या मतलब। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी ऐसा सोचते हो? देखो महाभारत में ना पांडवों को दुर्योधन से युद्ध नहीं करना था, वो तो यही चाहते थे कि भाई बातचीत करके मामला सुलझ जाए। लेकिन यार प्यार से और बातचीत करके इस दुनिया में कोई नहीं मानता।
और आपके मांगने से कोई आपको कुछ भी नहीं देता। और ये जो सिचुएशन होती है ना, जहाँ पर इमोशंस होते हैं, वहाँ पर इंसान हार जाता है। अर्जुन भी कृष्ण भगवान को यही बता रहा था कि मुझे अपने भाइयों को मार के अगर राजपाट को पाना पड़े तो इससे तो बेटर है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन व्यापन करूं। तब भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि भाई अपने इमोशन के वश में आकर एक नपुंसक इंसान जैसी बातें तू क्यों कर रहा है। तेरा धर्म है युद्ध करना, तो तुझे युद्ध ही करना चाहिए। देखो कभी कभार आप इमोशनली वीक हो जाते हो ना, तो आप प्रैक्टिकल चीज़ों को अवॉइड कर देते हो, ठीक है ना। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जस्ट यही बताया कि प्रैक्टिकली चीज़ें तुम्हारे लिए अभी क्या सही है, जस्ट वो करो। और हमेशा याद रखो यार, इस दुनिया में ना दुर्योधन जैसे लोग कभी प्रेम की भाषा और शांति की भाषा को समझते नहीं है। तो जरूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि लोग जिस लैंग्वेज में समझते हैं ना, आपको उस लैंग्वेज में उसको जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं दोगे ना तो ये दुनिया आपको एक लूजर समझकर भगा देगी। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो किसी के प्यार में है एंड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो अब टाइम आ गया है कि आप उसको मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड करो, सेंड करो, ताकि उसका भी कुछ भला हो पाए। थैंक यू सो मच।